अस्सलाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफ़रद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज के दिन में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इससे पहले हमने डिस्कस किया था बड़ा डिटेल में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। मेरे बच्चों, जो डिमांड है वो तो ये है कि जब आप किसी प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं और आपके पास खरीदने की सलाहियत भी मौजूद है तो उसको आप नाम दे देते हैं डिमांड। कीमत ज्यादा हो तो डिमांड कम होती है, कीमत कम हो तो डिमांड ज्यादा होती है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड में जो तब्दीली आती है उसको मेजरमेंट जो किया जाता है उसको कहते हैं मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जिसके तीन बेसिक मेथड्स हैं हमारे पास जो हमने डिस्कस किए हुए हैं। अगर उसका लेक्चर अभी आप तक नहीं पहुंचा तो आप इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, तो आप मेरे डायरेक्ट लिंक पे भी आप मुझे कह सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कह सकते हैं, मैं वो लिंक शेयर कर दूंगा। बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। वैसे जो इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट है ना बेटा जी, उसमें सारे के सारे इकोनॉमिक्स के जो लेक्चर अभी तक हमने अपलोड किए हैं उनका लिंक मौजूद है, वहां से उसको देख सकते हैं। ये जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है या मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी है, ये भी एक पास पेपर का क्वेश्चन है। अच्छा जी, डेफिनेशन की पहले तो बात करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज अ मेजर, ये पैमाइश है ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई टू चेंज इन द प्राइस। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। अगर क्वांटिटी डिमांड प्राइस में तब्दीली की वजह से डिमांड के रिस्पांस को मेजर किया जाए तो उसको कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और अगर सप्लाई को मेजर किया जाए तो उसको कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मैं जरा दोबारा पढ़ देता हूँ। द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई टू चेंज इन प्राइस। इट मे properly be defined as elasticity of supply is a percentage change in quantity supply due to 1% change in price of commodities. Symbolically, elasticity of supply, percentage change in quantity supplied divided by percentage change in price, delta quantity supply and delta P मल्टीप्लाइड बाय पी डिवाइडेड बाय क्यू, एज इसको क्वांटिटी सप्लाई का नाम दिया जाता है। अब एक और इसकी मुतबादल डेफिनेशन है जी। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। सिंबॉलिकली इट मे बी एक्सप्रेस एज, अगर आप ऑब्जर्व करें तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसी का मुतबादल नाम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। सिर्फ जहां पे वर्ड डिमांड है वहां पे वर्ड सप्लाई ऐड किया गया है, जहां पे फार्मूले में क्यू डी है वहां पे क्यू एस ऐड किया गया है। अब वो क्या कहते हैं जी, नेक्स्ट वो कहते हैं देयर आर फॉलोइंग डिग्री विच आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू यूनिटी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मोर देन यूनिटी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन यूनिटी, द परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड परफेक्टली इन इलास्टिक इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जिसमें झुकाव ही नहीं है। अच्छा जी, अब बात करते हैं जी मेजरमेंट। पहला मेथड जी इसका वही परसेंटेज मेथड है, ठीक है। दूसरा आपके पास ज्योमेट्रिक मेथड है, फिर फार्मूला मेथड है। इसमें टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को हम कंसेप्ट नहीं देते। तीन मेथड है, परसेंटेज मेथड, मेजरमेंट बाय मैथमेटिकल फार्मूला एंड ज्योमेट्रिक मेथड। अब परसेंटेज मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड वी कंपेयर द परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। मेरे बच्चों यहां से थोड़ा सा बस गौर करना, क्वेश्चन सारा याद हो जाएगा। हम कंपेयर करते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो क्वांटिटी सप्लाई में चेंज ऊपर रखेंगे और परसेंटेज चेंज इन प्राइस नीचे रखेंगे ऑफ द कमोडिटी, एंड देन वी डिसाइड आइदर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू यूनिटी और मोर देन यूनिटी और लेस देन यूनिटी। अब बात करते हैं सर जी, हमने फार्मूला कुछ इस तरह से रखा है कि अगर हम चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई को रखेंगे ऊपर और चेंज इन प्राइस को रखेंगे नीचे, तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आएगा। अगर मेरे बच्चों हमने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1 रखना हो तो ऊपर भी 10% चेंज रख देना और नीचे भी 10% चेंज रख देना। प्यारे बच्चों, ऊपर चेंज कौन सा है, सप्लाई का चेंज। तो अगर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई 10% हो और चेंज इन प्राइस भी 10% हो तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1 होगा। अब अगर हम बेटा जी फार्मूले में आंसर 1 से ग्रेटर लेना चाहते हैं तो प्राइस में चेंज कम रखें और सप्लाई में चेंज ज्यादा कर दें। अगर सप्लाई में चेंज आप 40% कर देते हैं
और प्राइस में चेंज 10% करते हैं तो आंसर सॉल्व करके कितना आएगा 4 ग्रेटर देन यूनिटी। ये कब होगा? जब चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज मोर देन हो प्राइस के। और अगर हम ये आंसर छोटा लेना चाहें, लेस देन 1 लेना चाहें, तो आप प्राइस को 10% ही चेंज रखें, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई को 5% कर दें। सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0.5। ले मेरे बच्चों, हम इसको जरा एक दफा रिटर्न कर लेते हैं कि यहाँ पे इसने लिखा क्या हुआ है। अच्छा जी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में लिखा है, इफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज एग्जैक्टली इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू यूनिटी। अब उसकी एग्जांपल लिखी है, ये आप खुद रीड कर लीजिएगा। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मोर देन यूनिटी या मोर देन 1। अच्छा जी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो मोर देन 1 किस कंडीशन में होती है, उस कंडीशन की बात करते हैं। ऊपर वैसे हमने डिस्कस किया है कि ये इस कंडीशन में होती है जब चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा हो चेंज इन प्राइस है। लेकिन ये बात हम यहाँ पे दोबारा भी देख लेते हैं, इफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मोर देन यूनिटी। इसकी एग्जांपल है वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। अब इलास्टिसिटी सप्लाई लेस देन यूनिटी ये तब होगी अगर क्वांटिटी सप्लाई कम हो। इफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई is less than unity. For example, there is a 10% change in elasticity of supply due to 20% change in price। मेरे बच्चों, अभी तक की बात को आप कुछ इस तरह से याद रखना कि फार्मूले में परसेंटेज चेंज इन सप्लाई नीचे रखेंगे और वो हर पॉइंट में कांस्टेंट रखेंगे। परसेंटेज इन प्राइस नीचे रखेंगे और हर दफा वो कांस्टेंट रखेंगे। सिर्फ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई चेंज करेंगे। अगर वो प्राइस से ज्यादा हो तो मोर देन यूनिटी, प्राइस के बराबर हो तो इक्वल टू यूनिटी, प्राइस से कम हो तो लेस देन यूनिटी। अब बात करते हैं बेटा जी मैथमेटिकल फार्मूला। अच्छा, ये मैथमेटिकल फार्मूला हमने जो क्वांटिटी सप्लाई में यूज किया था सेम वही यहाँ पे यूज करते हैं। द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैन बी मेजर्ड by the mathematical formula which is derived as proportionate change in quantity supply divided by proportionate change in price delta q over delta s। या जिसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं डेल्टा क्यू ओवर क्वांटिटी सप्लाई प्राइस ओवर डेल्टा पी इक्वल टू। इसको सॉर्ट आउट करें तो हमारे पास ये फार्मूला बिल्ट होता है और हम इस फार्मूले के मुताबिक जो है वो इसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो बच्चों, ये एक टेबल है, ये अब टेबल यहाँ पे पिक्चर में ये पूरा नहीं आया, आप इसको जरा कुछ इस तरह से समझ लें कि ओरिजिनल जो प्राइस है, ये पहला जो कॉलम है ये प्राइस का कॉलम है। ये जो प्राइस है इसमें ये पहले 20 है, ठीक है जी। यहाँ पे आप पी लिख लीजिएगा और पी पहले 20 है और बाद में जो पी है वो 25 है। तो इसमें प्राइस में चेंज कितना है 5 का। तो इसको फार्मूले में पुट किया कि क्वांटिटी सप्लाई 100 है, चेंज इन प्राइस 5 है, चेंज जो इन क्वांटिटी सप्लाई है वो 20 है क्योंकि पुरानी क्वांटिटी सप्लाई 100 है, नई क्वांटिटी सप्लाई 120 है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में आप ये फार्मूले में डेटा पुट करेंगे, जो आंसर आएगा उसके मुताबिक आप डिसाइड कर देंगे ये लेस देन यूनिटी है, ग्रेटर देन यूनिटी है, मोर देन यूनिटी है, इन इलास्टिक है, परफेक्ट इन इलास्टिक है, या क्या सीन है। अच्छा जी मेरे बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने पास तीसरा मेथड, वो है ज्योमेट्रिक मेथड। अच्छा, इसमें जरा मैं 1 पेज इसको व्यू करता हूँ इकट्ठा। ये आपने ना फ्री हैंड डायग्राम बनाना है और इसको ना डायग्राम बनाते हुए कुछ चीजें जरा समझ लें। पहले 3 पॉइंट समझ लें। ये है एस, ये देखिए मैंने ब्लू कलर में निशान लगाया, एस यहाँ पे भी निशान लगाया, यहाँ पे भी निशान लगाया। अब मेरे बच्चों देखो, जब आपने इक्वल टू इलास्टिक करना है तो ओरिजिन से लाइन शुरू करनी है, मोर देन इलास्टिक करना है तो ओरिजिन के ऊपर से, लेस इलास्टिक करना है तो ओरिजिन के नीचे से। ठीक है, ये पैरामीटर आपने याद रखना है, इसको आपने फ्री हैंड बनाना है, इसके लिए किसी टेबल की जरूरत नहीं है। अगर आपने इन इलास्टिक करना है या लामहदूद जिसको हम कहते हैं, इन्फिनिट कहते हैं, ठीक है, उसके लिए आपने बिल्कुल ओ एक्स के पैरेलल। और अगर आपने परफेक्टली इन इलास्टिक या जिसमें झुकाव है ही नहीं, ठीक है, उसको हम लोगों ने ओ वाई एक्सिस जो है उसके जो है वो पैरेलल करते हैं। अच्छा जी मेरे बच्चों, इसको जरा आप रीड कर लें। वो कहता है जी, इफ द सप्लाई कर्व एक्चुअल आर एक्सटेंडेड पास थ्रू ओरिजिन इट विल बी नोन एज यूनिटरी इलास्टिक, या जिसको इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, supply curve showing the supply equal to 1 if the supply curve actual extended intersect
ओ एक्स लाइन, ओ वाई लाइन, कि ये ओ वाई लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा हो, देन इट विल बी नोन एज मोर इलास्टिक। ठीक है, और अगर ओ वाई को हो तो लेस इलास्टिक। अब वो कहता है इफ सप्लाई कर्व एक्चुअल पास थ्रू ओ एक्स लाइन, देन इट विल बी नोन एज लेस इलास्टिक सप्लाई कर्व showing elasticity of supply less than unity as shown in figure 3. Elasticity of supply if the supply curve is parallel to OX line, parallel to OX line, then it will be called as perfectly inelastic curve showing elasticity of supply infinite such as in figure 4. ये जो figure 4 है, ये जो figure 4 है, ये figure 4। अब जीरो, if supply curve is parallel to OY line, then it will be known as perfectly inelastic supply curve showing elasticity of supply equal to zero. ले बच्चों, ये हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है और उसके मेजरमेंट के 3 मेथड हैं। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में। अगर आपको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट रिक्वायर्ड हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर रब्ता करें जो इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लॉज को, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न और लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।